बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये मेरा नया चैनल का एक प्रोग्राम है। इसमें आपको सच्ची कहानियाँ और मुख्तलिफ़ लोगों के इंटरव्यूज़, इनके हालात ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश और कोशिश पसंद आएगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा जो मुझे आगे बढ़ने में मदद देंगे। आपकी मोहब्बतों और चाहतों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ सुनो सच्ची कहानियों पर मुश्तमिल का सिलसिला है। नाज़रीन, हमने आपके लिए सच्ची कहानियों का ये सिलसिला शुरू किया है। ये सिलसिले की पहली कहानी है। कहानी कुछ तवील है तो इसको किस्तों में पेश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएंगी और आपकी पसंद ही हमारी मेहनत का सिला है। शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस सच्ची कहानी के किरदारों और मकामात के नाम इनकी ख्वाहिश पर तब्दील कर दिए गए हैं। ये सच्ची कहानियाँ हैं और उन लोगों के लिए दर्स और नसीहत भी है जो कि मेहनत से जी चुराते हैं। कोशिश और हिम्मत से ही मंजिल मिलती है। इसको नोट फरमा लीजिए। मेरी आवाज़ सुनो सच्ची कहानियों पर मुश्तमिल सिलसिला। मेरी कहानी का आगाज़ 1963 यानी 1963 से होता है कि जब मेरी उम्र तकरीबन 7 साल की थी। मैंने एक इंतहाई गरीब घर में आँख खोली। वालिदैन की बड़ी दुआओं और मन्नतों के बाद मैं इस दुनिया में आया। ये बात मेरी वालिदा अक्सर मुझसे कहती थी। घर के अखराजात के लिए वालिद साहब को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती थी और तब कहीं जाकर 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी खाने को मिलती थी। हम सिंध के एक कस्बे में रिहाइश पजीर थे। किसी मेहरबान ने एक छोटा सा मकान रहने के लिए दे दिया था जो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे और सुनार का काम किया करते थे। अब ज़रा मेरे वालिदैन की कहानी सुनिए। मेरी वालिदा का ताल्लुक़ हिंदुस्तान के इलाके यूपी से था, जबकि मेरे वालिद साहब पाकिस्तान यानी उस वक्त के बर्रे सगीर पाक व हिंद से था। वालिद साहब अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज़ की ज़ियारत पर गए तो वहाँ पर मेरी नानी अम्मा भी गई हुई थी। मेरी वालिदा भी हमरा थी। इनसे वहीं मुलाकात हुई और फिर अचानक नानी अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। अब वालिदा साहबों को बहुत परेशानी हुई, मगर वालिद साहब ने उनको संभाला और डॉक्टर साहब के पास लेकर गए। इस तरह ये मुलाकात हुई। इसके बाद बर्रे सगीर पाक व हिंद का बंटवारा हो गया। कत्ल व गारत गरी का बाज़ार गर्म हो गया और लोग एक दूसरे को मारने काटने लगे। लोग हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ जाने लगे। नफसा नफसी का आलम था। मेरी वालिदा अपने घर वालों से बिछड़ गई और जब वहाँ बलवाइयों ने लोगों को मारना शुरू किया तो मेरी वालिदा एक बैलगाड़ी में कुछ सामान पड़ा था उसके नीचे छुप गई और बलवाइयों ने लाशें इस बैलगाड़ी पर डालना शुरू कर दी। मेरी वालिदा इन लाशों के नीचे दब गई मगर डर के मारे आवाज़ ना निकाल सके। ये तमाम वाक़यात मेरे वालिद ने मुझे सुनाई कि पाकिस्तान ऐसे तश्तरी में रखकर नहीं दिया गया था, बड़ी कुर्बानी से वजूद में आया था। अब आगे की सुनिए कि जब बलवाई वहाँ से चले गए तो सरकारी फ़ौज आ गई और लाशों को एक ट्रक में डालना शुरू किया। जब वालिदा का नंबर आया तो वालिदा की तो चीख निकल गई। इस पर एक अंग्रेज़ फ़ौज का सिपाही जो मुसलमान था वो बोला, अरे अरे ये लड़की तो जिंदा है, इसको कैंप में ले चलो। मेरी आवाज़ सुनो सच्ची कहानी पर मुश्तमिल सिलसिला है। मेरी आवाज़ सुनो की किस्त नंबर 1 है। प्यारे नाजरीन, अगली किस्त का इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैं आपकी खिदमत में अगली किस्त भी पेश करूँगा। शुक्रिया। वस्सलाम वालेकुम।